इससे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब हम इसे कैसे सॉल्व कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे देन प्लस, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है तभी सीधी मल्टीप्लाई होती है। आपको ये फ़र्क जानना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे देन यहाँ पे प्लस करा है, वो यहाँ पे भी यही सेम टू सेम लगाएंगे दिमाग। ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सीधी सीधी मल्टीप्लाई, भले ही वो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो या फिर वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो, तो इसकी मल्टीप्लाई सीधी इससे। तो -1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 कम 4, बट माइनस का और 3 ऐसे कैसे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पार्ट रह गए थे, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। लास्ट वाली वीडियो में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अगर आपको तो पता होगी, अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देख लेना। तो इस वाली वीडियो में हम द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है वो 95% लगभग इसी तरीके से ही होगा जैसे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, वरना मेरा 4th चैप्टर जाके देख लो, मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके पीछे की वीडियोज़ ही हैं सारी की सारी, आप जाके देख लो, या उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली ऐसे वीडियोस डालते ही रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, निम्न द्विघात द्विपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, शून्यांक क्या होता है, जो उसकी x की वैल्यू लास्ट में निकल के आती है ना, उसे हम शून्यांक कहते हैं, ठीक है। और शून्यांकों का जो बीच में संबंध होता है, देखो 2 ही संबंध होते हैं। एक तो संबंध होता है योग का, और दूसरा कौन सा होता है, गुणनफल का। तो हमें यही दोनों फाइंड आउट करने, ये मैं फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ। जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा मैं तभी के तभी उसे बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो इसका थर्ड पार्ट आपको दे रखा है वो देख लीजिए क्या दे रखा है। वो आपको दे रखा है 6x² माइनस का 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 3 जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है आपको दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7। अब आप जरा एक दिमाग लगाइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? सबसे पहले तो आप ही पहचानो, हाँ ये द्विघात समीकरण है, बट ये थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि जितने भी हमने द्विघात समीकरण करी है, ये x वाली चीज़ बीच में होती है और कांस्टेंट नंबर क्या होता है, पीछे होता है। तो इसे भी हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 6x² ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 7x ऐसे का ऐसे ही, और माइनस का 3 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार देखो एज इट इज़ मैं इसको ऐसे उतार लूँगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए मैं इसके इक्वल टू में क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। अब आप द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे से जानते हो। देखो x² के साथ कौन क्या चिपका हुआ है, 6। तो x² का गुणांक क्या हुआ, कोफिशिएंट क्या हुआ, 6 हुआ, ये आप जान लो। x के साथ क्या चिपका हुआ है, 7 नहीं, -7। तो x का गुणांक क्या है, -7। और यहाँ पे अचर पद, कांस्टेंट नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले में कहेगा वो सब हम रख देंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि x² के साथ क्या चिपका हुआ है, +6। तो x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 6 है। ऐसे ही इसका -7 है, और अचर पद आपका 3 है। इससे पहले फॉर्मूले में डालने से पहले एक बार हम इसका जो द्विघात समीकरण है, इसकी वैल्यू शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करते थे, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिर्फ इस डिजिट की, तो 6 × 18। तो 18 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर्स। 18 को 9, 3 और 3 है कम 3, क्या फैक्टर बने, 2 × 3 × 3। तो ये कितना हो गया, 6 × 3, यही बने आपके फैक्टर। और आपको चाहिए क्या, 7 चाहिए। तो क्या 6 और 3 से 7 बन पाएगा कहीं से, नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई 3 × 9 × 2, ये भी फैक्टर्स हैं, है ना। और सारा का सारा देखो, अब हम 9 में से अगर 2 को घटा देंगे तो आपका 7 बचेगा ही बचेगा। सारा का सारा कंपाउंड किस में चल रहा है, ये x में चल रहा है। तो आगे पीछे क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। अब मेरे को
7 चाहिए, क्या चाहिए 7x। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को 7x आ जाए। अगर मैं 9 में से 2 को घटा दूं तो मेरा 7x तो आ जाएगा, बट मेरे को माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब जो डिजिट है माइनस वाला वो बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं 9x के आगे माइनस लगा दूं और इसके आगे प्लस रहने दूं तो 9 में से जब आपके 2 जाएंगे तो आपको क्या बचेगा 7x, बट माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे किसका निशान है माइनस का। तो इस चीज़ की जगह मैं ये लिख दूंगा ऐसे कैसे, तो चलो लिखते हैं। तो 6x² माइनस का 2 प्लस का, ठीक है, +2 और माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2 आगे लिखा है तो आपको भी 2 आगे लिखना है। आप चाहें तो 9 को भी आगे लिख सकते हैं, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। देखो भाई इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लिया। दोनों में ही देखो 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आता है और 2 के टेबल में ये भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आपका x² था, एक x निकाल लिया तो सिर्फ यहाँ पे x बचा, और 2 के टेबल में 3 6 कितने पर आता है 3 पर आता है, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और ये तो हमने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का निशान यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही। आप माइनस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो प्लस वाली चीज़ होती है माइनस और माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है आपकी प्लस। तो यहाँ पे याद रखना ये वाला साइन हो जाएगा आपका चेंज। उससे पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे देखो x नहीं है, बट इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल से ये भी कटता है और 3 के टेबल से ये भी कटता है, तो हम 3 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे। सिर्फ अंदर क्या बचेगा, 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है 3 पर, और इसका x ऐसे का ऐसे ही। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो साइन हो जाते हैं चेंज, मतलब प्लस वाली चीज़ हो जाती है माइनस और माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, और हमने 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 0। देखो जो हमारे अंदर के जो फैक्टर गुणनखंड है वो बिल्कुल क्या है सेम, इंटरनल फैक्टर से एकदम सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एक बारी इस वाले फैक्टर को या इस वाले फैक्टर को एक ही बात है, और एक बारी जो बाहर फैक्टर बन रहा है इसको एक साथ लिख लो। तो एक बारी इस वाले फैक्टर को 2x माइनस का 3 बंद कर देंगे, और एक बार ये वाला फैक्टर 3x प्लस का 1 इक्वल टू में क्या है 0 है, तो कंपेयर करा लेंगे इससे 0 से, एक बारी इसकी 0 से कंपेयर करा लूँगा, एक बारी इससे करवा लूँगा। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, और एक बारी इससे तो 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे 3x है, सॉरी माइनस का 3 है, वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू में 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में के थ्रू कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू में 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एक गुणा शून्यांक आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। ऐसे यहीं पे कर देंगे, देखो यहाँ पे जो 1 है वो किसका है प्लस का, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही मल्टीप्लाई में है 3, वहाँ पे जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। ये आपका दूसरा शून्यांक आ गया। अब आपके पास दोनों के दोनों शून्यांक है, बस अब इन दोनों फॉर्मूलों में रख दीजिए जांच करने के लिए कि क्या ये जो योग था, देखो जो ये वाली बीच वाली जो वैल्यू बनती है वो कैसे बनती है, योग से ही तो बनती है। हम कुछ प्लस या माइनस ऐसा करते हैं, ठीक है, तभी तो ये वैल्यू हम निकालते हैं। और जो ये वाली वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं गुणनफल ही तो करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला ये है। बस आपको यही जांच करना है कि ये जो आपके शून्यांक निकले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसकी जांच। ये सिर्फ समझाने के लिए था तो इसे मैं रब कर देता हूँ। देखो भाई अभी ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका शून्यांकों का योग। तो पहला शून्यांकों का योग, एक बारी आप योग कर लो। योग का मतलब क्या होता है सम, मतलब होता है प्लस। तो आप एक बारी इन दोनों को क्या करा लो प्लस करा लो। तो 3/2 प्लस का और ये माइनस का 1/3। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का हो जाएगा ये 3/2, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से तो -1/3। अब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कराना जानते हो, नहीं जानते तो ठीक है समझा देता हूँ। देखो भाई पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 3 3 9, माइनस का निशान ऐसे कैसे 2 1 कम 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे 6, तो 9 में से ये गए 7/6, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला कह क्या रहा था -x का गुणांक, तो माइनस का x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, यही कह रहा था।
चलो 7/6 ऐसे कैसे इक्वल टू में माइनस का निशान है ऐसे कैसे, एक्स का गुणांक, एक्स के साथ कौन सी चीज़ चुपकी हुई है, एक्स के साथ चुपकी हुई है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। मैंने पहले ही बताया था 7 नहीं -7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर किसका गुणांक, कि इसके साथ क्या चुपका है, एक्स स्क्वायर के साथ 6 चुपका हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +6। देखो भाई ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है प्लस, तो 7 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, मैं दोनों की मल्टीप्लाई करा दूंगा तो प्लस का 7 ऐसे कैसे डिवाइडेड बाय 6 ऐसे कैसे, प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो देखो भाई ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया है, इसका मतलब कि जो ये हमने योग बनाया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, ऐसे ही इस वाले दूसरे वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे और कर देंगे। तो देखो भाई सेकंड क्या था आपका, सेकंड तो है नहीं, बस आपको फॉर्मूला ही लिखना है। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल किसका, शून्याङ्कों का, जो आपने ये शून्याङ्क निकाले हैं दोनों के दोनों, इन दोनों का क्या गुणनफल, तो निकाल दीजिए गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या था आपका ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 एक कम 3 बट माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान है, 2 3 6, तो 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा इक्वल टू में, अब आपका माइनस का 1/2 आ गया। इसका फॉर्मूला था क्या है, फॉर्मूला था आपका अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये फॉर्मूला था आपका अचर पद होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे इक्वल टू में अचर पद आपका क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपका कितना था, -3 था ना, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं -3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या चिपका हुआ था 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। देखो भाई ये दोनों भी सेम टेबल से कट जाएंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है, इसको मैंने काट दिया है 6, तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे इक्वल टू में, देखो यहाँ पे भी माइनस का 1/2 ही बचा, ये भी माइनस का था, तो देखो हमारे दोनों के दोनों जो फॉर्मूले थे वो प्रूफ हो चुके हैं। तो क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जिन बच्चों को द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है 95% क्वेश्चन उससे मैच करेगा। बाकी तो जब आपके शून्याङ्क निकलने हैं एक बारी देखो भाई उनको प्लस करा देना है और एक बारी दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये 2 फॉर्मूले आपके सामने हैं, 2 फॉर्मूलों में क्या है, एक्स का गुणांक है और ये अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये बस 3 चीज़ें हैं 2 फॉर्मूलों में भी। तो आप जल्दी से इसे करिए नोट या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 4th की ओर चलते हैं। वो आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है और मैं अपने वाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ। देखो वो आपका कह रहा है 4u² प्लस का 8u, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे +0 कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो वो डजेंट मैटर कि हमें प्रूफ नहीं करना है कि ये द्विघात समीकरण है नहीं है, हमें जस्ट इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और हम आराम से इसे कर सकते हैं। देखो भाई उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार एज इट इज़, इसको मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा 4u² प्लस का 8u। देखो भाई इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सबसे पहले तो देखो u इसमें भी है, u इसमें भी है, u हमने कॉमन ले लिया। दोनों में ही 4 के टेबल से कटते हैं तो मैंने 4 भी कॉमन ले लिया। तो देखो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया 4, और यहाँ पे 2 u थे, हमने 1 u कॉमन ले लिया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा u प्लस का 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है 2 पर, और ऐसे ही हमने u कॉमन ले लिया है तो कुछ भी नहीं बचा, u बाहर आ गया। ये आपका पहला फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर ये बन गया। और यहाँ पे सब में अब ये द्विघात समीकरण है तो इक्वल टू में क्या होता है 0 होता है। अब आपके 2 फैक्टर तो ये बन ही गए ना, तो क्या दिक्कत है, इसे ही कंपेयर करा लो, यही आपके शून्याङ्क कहलाएंगे आगे जाके। तो 4u इक्वल टू में 0 और यहाँ पर u प्लस का 2 इक्वल टू में 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू में जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा आपका 0 ही हो जाएगा। तो u का एक वैल्यू क्या आई है 0 आ गई है। ऐसे ही ये +2 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो u की वैल्यू क्या आई है -2। ठीक है, बस जब आपके 2 शून्याङ्क आ गए तो इस वाले फॉर्मूले में डाल दो। पहला कौन सा वाला, योग वाले में, शून्याङ्कों का योग। तो पहला आपका है शून्याङ्कों का योग,
देखो भाई हम इन दोनों का योग करा दो सिंपल, तो 0 प्लस का -2, तो 0 ऐसे कैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो -2, 0 में से जब आपका -2 घटेगा तो -2, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूला था वो था क्या, फॉर्मूला था माइनस का x का गुणांक डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ पे तो कुछ x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप इसको y मान लो, y का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक, सॉरी u, हाँ u का गुणांक और u स्क्वायर का गुणांक लिख लो। तो बस देखो इक्वल टू में इसको अभी बॉक्स से बाहर निकाल दो क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना है। माइनस का u का गुणांक होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का गुणांक। चलो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कराता हूँ। देखो -2 ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में u का गुणांक क्या है, u के साथ क्या चिपका हुआ है, सिर्फ u के साथ, u स्क्वायर नहीं बोला, u के साथ आपका क्या चिपका हुआ है 8, तो 8, बट यहाँ पे माइनस का निशान है तो इसलिए वहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो u स्क्वायर का गुणांक है आपका, u स्क्वायर के साथ चिपका हुआ है 4, तो 4 ऐसे कैसे, 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो -2 इक्वल टू में -2, क्योंकि ये आगे माइनस का था तो ये दोनों बिल्कुल प्रूव हो गए हैं। ऐसे ही आप शून्याङ्क का गुणांक भी निकाल लो, तो वो क्या है आपका शून्याङ्कों का गुणांक, गुणनफल। तो इसका मतलब आप इन दोनों को, जो आपके शून्याङ्क हैं, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो पहला शून्याङ्क आपका क्या है 0 और दूसरा क्या है -2, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 ही आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो 0 ही आता है। लेकिन इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, अचर पद डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि हमारे पास x का कोई पद नहीं है तो u स्क्वायर, अगर यही y में फॉर्मूला चल रहा होता, क्वेश्चन चल रहा होता तो हम ये क्या लिखते, y स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अचर पद और u स्क्वायर का गुणांक। चलो 0 ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में अचर पद, इसका अचर पद आपका क्या था, कुछ भी नहीं था अचर पद, कांस्टेंट, चलो 0 ही था, मान लेते, मैंने शुरू में ही कह दिया था, चलो भाई ठीक है 0 था मान लिया। और u स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, u स्क्वायर का गुणांक, वो है आपका 4। अब आप एक बात जानते हो कि जब भी 0 की डिवाइड किसी से भी हो तो वो 0 ही हो जाता है, तो देखो ये भी आपका प्रूफ हो गया, 0 इक्वल टू में 0। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि इसका योग और गुणनफल दोनों ही बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस आसान सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आप जल्दी से इसे भी करिए नोट या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 5th पर। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 4th बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो देखो पार्ट नंबर 5th आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है। वो जितना इजी दिख रहा है एक्चुअली उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो वो कह रहा है आपका t² माइनस का 15, जो कि काफ़ी इजी ही है। तो ये आपका कह रहा है t² माइनस का 15। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 15 माइनस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, t² इक्वल टू में 15। अब आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जो भी स्क्वायर होता है इक्वल टू में जाता है तो क्या बनाता है, रूट क्रिएट करता है। तो t² इक्वल टू में रूट में 15। अब आप ये भी बहुत ज़्यादा, ये स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ रूट बन गया। अब आप ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने अपने जो मेरे खुद के पर्सनल स्टूडेंट हैं और मेरे पुराने व्यूअर्स को भी मैंने खासकर एक बात बताई थी कि जो भी वैल्यू रूट से बाहर आती है वो या तो प्लस की होती है या तो माइनस की होती है, मतलब एक एक सेपरेट होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, ऐसा पॉसिबल है और है, होता हो भी सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके t की देखो 2 वैल्यू आई है, एक प्लस की वैल्यू आई है और एक आई है आपके माइनस की। लो आपके 2 शून्याङ्क भी आ गए, कितना इजी था, बस आपके 2 शून्याङ्क आ गए हैं। तो एक बारी आप इस शून्याङ्कों का योग वाले फॉर्मूले में रख दो, एक बारी गुणनफल वाले फॉर्मूले में रख दो। तो देखो भाई पहला हम निकालते हैं शून्याङ्कों का योग,
योग का मतलब क्या होता है, प्लस, दोनों को प्लस करा दो। तो 15 √15 प्लस का माइनस का √15। तो देखो √15 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस रूट में 15, √15 में से √15 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, 0 बचेगा। इक्वल टू में फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था, फॉर्मूला हमारा हुआ करता था, देखो भी ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप देखिए टी में चल रहा है, तो हम यहाँ पे टी के लिए बात करेंगे, मतलब माइनस टी का गुणांक, और नीचे ही ऐसे ही टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी का गुणांक और होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का गुणांक। आई होप आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही फॉर्मूला मतलब ये चेंज होंगे इसके चीज़ें, अगर टी हो, एक्स हो, पी हो, क्यू, आर हो, वो आपको जस्ट वहाँ पे वही लिखना है। ठीक है, तो चलो इसे यहाँ सॉल्व करा देता हूँ मैं। तो 0 ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और टी का गुणांक, देखो भाई टी का गुणांक कहीं यहाँ पे टी है, टी स्क्वायर है बट टी नहीं है, तो चलो अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी टी होगा तो उसका गुणांक क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका गुणांक हम क्या लिख लेंगे, 0। तो 0 होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, अभी मत कहना कुछ भी नहीं चिपका हुआ। देखो भाई 1 तो होता ही है मैथमेटिक्स से, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई इससे करा दूंगा तो टी स्क्वायर ही आएगा, 1 1 ज़ा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, तो उसका मतलब 1 होगा। और सिंपल सी बात है ये कि जब 0 की डिवाइड 1 से होगी तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका योग निकल आया। अब हम किसका क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का √15। तो देखो दोनों ही रूट हैं तो एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस √15। ठीक है, अब क्या है, 15 बाहर आ जाएगा तो माइनस का √15, सॉरी माइनस का रूट बाहर आ जाएगा, माइनस का 15 बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अचर पद, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर का गुणांक, माइनस का 15 ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में अचर पद, इसमें देखो भाई अचर पद क्या है, वो आपका -15 ही है। ठीक है, और यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, टी के साथ क्या चिपका हुआ है, 1 चिपका हुआ है, तो 1 की जब इससे डिवाइड होगी तो -15 ऐसे कैसे ही, और ये भी पूरा -15 ही आएगा। तो ये भी हम देखो प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, गुणनफल भी बिल्कुल क्या था, सेम टू सेम था। तो जैसा मैंने बोला था ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, उससे ज़्यादा ही करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट मतलब 6th पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा, वो काफ़ी इजी भी था। तो चलिए एक बार इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की ओर चलते हैं। वो आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है और मैं उसे पहले ही लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल लेना, इसके अंदर एक नई बात है। क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये कह रहा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो सिंपल है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो ये 2 घात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इक्वल टू में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा, 0। अब ये देखो दोबारा से 2 घात समीकरण जब है तो हम इसे किस तरीके से, वही फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे। तो देखो इसकी 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 चौक होता है आपका 12, और 12 के हम फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ जाएगा आपका 6, यहाँ जाएगा आपका 2 से कर दो चलो 3, और फिर 3 एकम 3। तो इसका मतलब क्या बना, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब आपको देखो चाहिए क्या, यहाँ पे सिर्फ आपको x चाहिए, मतलब एक कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई से कर दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर मैं 4 में से 3 को घटा दूँ तो आपकी एक वैल्यू आएगी। ये सारा का सारा कंपोनेंट किस में चल रहा है, x में चल रहा है, तो इसके आगे पीछे भी x लगा दो। और आपको यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, x चाहिए, बट माइनस की x। इसका मतलब कि आपको इन दोनों को घटाना तो है,
लेकिन आंसर माइनस का चाहिए। आंसर माइनस का कब आता है? जब बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस होता है। तो अगर मैं इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस लगा दूँ तो जब 4x में से आपका 3x जाएगा तो एक तो बचेगा 1x, बट वो माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस लगा हुआ है। अब इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ की जगह लिख दो तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 ऐसे कैसे इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे हम? कॉमन लेंगे जो भी इन दोनों में सामान्य होगा। इन दोनों में देखो भाई कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x को छोड़ के, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लो। तो जब हमने x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 3 बचा, और x स्क्वायर में से हमने एक x निकाल लिया तो सिर्फ यहाँ x बचा। माइनस का निशान ऐसे कैसे? यहाँ से हमने सिर्फ x बाहर निकाल रहा है तो 4 बचा। इन दोनों में देखो भाई क्या कॉमन है? इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन इन दोनों में 1 कॉमन है क्योंकि 1 तो हर किसी के टेबल में आता है। 1 3x के टेबल में भी आता है और 1 4 में भी आता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से करा दो सेम टू सेम रहती है। तो बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बारी मैं इस वाले या इस वाले दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को लिख दूंगा, और एक बारी इन दोनों जो बाहर के फैक्टर से इसको x प्लस का 1 को लिख देंगे इक्वल टू में 0। कंपेयर करा लेंगे 0 की, एक बारी इससे फिर एक बारी इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस का 1 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी -1, और यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे, यहाँ पे प्लस सॉरी जो 4 है माइनस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 3x इक्वल टू में 4, और ये 3 किसका है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो x इक्वल टू में 4/3। देखो भाई आपके जो शून्याङ्क है वो आ गए हैं, जो कि थोड़े से अटपटे हैं। पहली बात तो -1 और ऊपर से 4/3। तो कोई बात नहीं, चाहे अटपटे हों चाहे कैसे भी हों, हमें इस फॉर्मूले में डालना है और करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है शून्याङ्कों का योग। तो ऐसा करते हैं, ऊपर ही करा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले शून्याङ्कों का योग। योग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्लस कराना, सम कराना। तो दोनों की हम क्या करा देंगे? प्लस। तो -1 प्लस का 4/3। इस चीज को हम कैसे सॉल्व कराते हैं? तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 एक कम 3, बट माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, प्लस का निशान ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे, और होल डिवाइडेड बाय 3। 4 में से आपके 3 गए तो 1/3 बचेगा। प्लस का इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस का निशान है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है -x का गुणांक और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, और ये सारा का सारा x में ही चल रहा है तो हम x में ही लिखेंगे। तो माइनस का x का गुणांक होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, 1/3 ऐसे कैसे इक्वल टू में माइनस का निशान ऐसे कैसे, x का गुणांक। देखो भाई x के साथ क्या चिपका हुआ है? कुछ नहीं, तो 1 तो चिपका ही हुआ है ना। 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो x ही तो रहेगा, तो 1 चिपका हुआ है। तो बट वो 1 नहीं है, वो है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x का गुणांक की जगह -1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के साथ देखो भाई क्या चिपका हुआ है? वो है +3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3। 1/3 ऐसे कैसे इक्वल टू में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 3। देखो ये दोनों सेम टू सेम आ गए, इसका मतलब हमारा योग बिल्कुल सही है। अब हम क्या निकालेंगे? इसका गुणनफल निकाल लेंगे। तो सेकंड हम जांच करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब हम इसे कैसे सॉल्व कराएंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे देन प्लस, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है तभी सीधी मल्टीप्लाई होती है। आपको ये फ़र्क जानना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे देन यहाँ पे प्लस करा है, वो यहाँ पे भी यही सेम टू सेम लगाएंगे दिमाग। ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सीधी सीधी मल्टीप्लाई, भले ही वो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो या फिर वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो, तो इसकी मल्टीप्लाई सीधी इससे। तो -1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 कम 4, बट माइनस का और 3 ऐसे कैसे ही। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल का? वो होता है आपका अचर पर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अचर पद और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब डाल दो -4/3 ऐसे कैसे ही हो इक्वल टू में अचर पद, इसमें आपका कांस्टेंट नंबर अचर पद कौन सा है -4 है तो -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के साथ क्या एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है 3, तो 3। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। इसमें आपका योग भी बिल्कुल सही था जो हमने निकाला, और ऐसे ही जो हमने इसका कॉमन जो मतलब गुणनफल किया वो भी बिल्कुल सही था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था इस वीडियो की शुरुआत में ही कि ये सारे क्वेश्चन मैं संपूर्णतः ख़त्म करा दूंगा, और मैं करा चुका हूँ। लास्ट वाली वीडियो में तो मार्कर ख़राब हो गया था, इस वजह से कोई ऑप्शन ही नहीं था कराने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, एटलीस्ट वहाँ पे भी कोई भी सजेशन या कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अब हम जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो लाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।